तो वेलकम फ्रेंड्स, इस ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा सुंदर चैप्टर है क्या? चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। नकारात्मकता से बाहर आने का जादुई तरीका, द मैजिकल वे। इसमें कम छूट गया है, कम आउट ऑफ। तो यहाँ पर आप लोग एक पिक्चर देख पा रहे हैं। इस ये पिक्चर ही बहुत कुछ रिवील कर रही है आज के चैप्टर। इससे ही हम बहुत कुछ समझ पाएंगे। अच्छा, इस पिक्चर में आप लोग देख क्या पा रहे हैं? मैं अलाउ करती हूँ आपको। यस, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। गेट दिख रहा है। गेट हम्म। दिख रहा हाँ, गेट दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? थोड़ा सा खुला हुआ है गेट, उससे रोशनी अंदर आ रही है। मतलब अंदर अंधेरा है और बाहर बाहर प्रकाश है, की उससे ओर रोशनी अंदर, रोशनी है। तो उससे फ्रेंड्स, प्रकाश अंदर आ रहा है। यस, वंडरफुल। तो ये जो गेट अभी थोड़ा सा खुला है, ये जो हम 7 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तब ये थोड़ा खुला है। और जब ये पूरा खुल जाए तो हमें अब चाहिए ना कि भाई, जब भी हमारे जीवन में कोई भी सिचुएशन हो, जैसे कभी भी आपको लगता ना कि भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, चारों ओर अंधेरा है, तो वहां भी एक प्रकाश की किरण होती है ना। तो यहाँ पर भी हमें एक प्रकाश की किरण दिखाई दे रही है कि बाहर है वो प्रकाश। जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, जब हम डेली कृतज्ञता करते हैं, तो हर सिचुएशन में उसको, उस सकारात्मकता को ढूंढ पाते हैं। चाहे वो कितनी भी निगेटिव सिचुएशन, कितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन। तो ऐसा नहीं है कि वहां भी कृतज्ञता नहीं है, वहां पर भी हमारे लिए कृतज्ञ होने के रीजन है। बस हमें ढूंढना है। तो आज हम वही करने वाले हैं कि हर चैलेंजिंग सिचुएशन में भी हम कैसे ग्रेटिट्यूड ढूंढ कर लेकर आए और उसके लिए ग्रेटफुल हो। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो बाहर ग्रेटिट्यूड का वर्ल्ड है, जो प्रकाश की दुनिया है, ये गेट धीरे धीरे हमारे लिए पूरा खुल जाएगा और हम आराम से जा पाएंगे उस प्रकाश की दुनिया में, उस ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड में। तो थ्रू प्रैक्टिस ये जरूर होगा। तो सभी कोई चाहते हैं इस ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड में एंटर करना? तो चैट बॉक्स में लिखकर बताएं मुझे, यस और नो। यस, सीमा जी ने कहा है यस। तो इस कमरे की अंदर की दुनिया जो एट प्रेजेंट हमारी है, और बाहर जो वर्ल्ड है, वो है ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड, जिसमें हमें एंटर करना है। और ये बाय प्रैक्टिस हम एक दिन, हमारे लिए दरवाजा पूरा खुल जाएगा और हम उस ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड में एंटर कर जाएंगे। तो कैसे नेगेटिविटी को हम पॉजिटिविटी में बदले, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। ये बहाउल्ला बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक है जिन्होंने ये पंक्तियां कही है। तो हर परिस्थिति में, चाहे कितनी भी कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें भी हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, इन्हें यह बताया। और चाहे कितनी भी चैलेंजिंग, कई बार होता है ना कि हमारे जीवन में ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन आते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि हम करें क्या, हम क्या करें क्या नहीं करें। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। तो उस सिचुएशन में भी बोला जा रहा है कि आपको अपनी नजरें वहां रखनी है जहां सकारात्मकता है। किसी भी सिचुएशन में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि 100% वो आपके लिए खराब। कुछ तो अच्छा होता ही है, केवल हम देख नहीं पाते। तो उस अच्छे को भी हमें देखना है, उस अच्छे को भी हमें
ढूंढ कर निकालना है और उसके लिए ग्रेटफुल। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, जो हमें अभी लग रहा है कि बहुत निगेटिव सिचुएशन है मेरी लाइफ में, वो सिचुएशन भी आपकी लाइफ से कैसे चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो हर सिचुएशन में हमारे पास सॉल्यूशन होता है, लेकिन हमारी नजरें जो हैं केवल प्रॉब्लम पर ही टिकी होती है, इसलिए हम सॉल्यूशन को देख ही नहीं पाते। तो यस फ्रेंड्स, इग्नोरेंस इज अ मेजर कॉज ऑफ नेगेटिविटी। नजरअंदाज करना, ये जो नजरअंदाज करना है ना, वो भी बहुत बड़ा कारण है नेगेटिविटी। मेन कारण ही बोला जाए, जैसे हम किसी भी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, कुछ भी अच्छा हमारे जीवन में हुआ है, चाहे वो छोटी छोटी अच्छी चीजें हुई हैं, उसको भी क्यों हम नजरअंदाज करें, क्योंकि हम फॉर ग्रांटेड ले रखें ये तो होना ही है, ऐसा तो होगा ही। जैसे आज आपकी वाइफ ने बहुत अच्छा खाना बनाया, तो क्या वो कृतज्ञता की हकदार नहीं है? क्या आप उसके लिए को अप्रिसिएट कर रहे हैं? अगर आप चीजों को अप्रिसिएट नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, वो आप नजरअंदाज कर रहे हैं। और नजरअंदाज नकारात्मकता की कैटेगरी में ही आता है, मतलब कि आप नेगेटिव माइंडसेट में। तो फ्रेंड्स, हमें हर वक्त ये अवेयरनेस के साथ रहना है कि हर सिचुएशन में, हर परिस्थितियों में, जो भी छोटी छोटी भी हमारे वो मोमेंट जहाँ पे हम अप्रिसिएट कर सकते हैं, जहाँ पे हम कृतज्ञता दे सकते हैं, उसको हमें देना है। आज आपके बच्चे कुछ आपके लिए कुछ काम किए, तो वो भी, उनको भी कृतज्ञता दें। आपके हेल्पर्स जो घर में काम कर रहे हैं आपके लिए, क्या हम उस उनके लिए कभी भी कृतज्ञता देते हैं? कभी कुछ गलत किया तो तुरंत हम उन्हें सुना देते हैं, लेकिन जब वो अच्छा करते हैं तो क्या आप उन्हें अप्रिसिएट करते हैं? क्या आप उनकी प्रशंसा करते हैं कि वाह भैया आपने बहुत अच्छा काम किया, दीदी आपने बहुत, ये चीज बहुत अच्छी की, आप खुश होते हैं और उसे कृतज्ञता देते हैं चेक कर? तो हमें हर कोई को उस समय में ये नहीं, क्या होता है ना कि हमारे माइंड में इन सब चीजों को बहुत ही फॉर ग्रांटेड, भाई मैं पैसे दे रही हूँ इसीलिए वो कर रहा है। तो कोरोना पीरियड में हम लोगों ने बहुत अच्छी से देखा फ्रेंड्स, कि पैसे देने के बावजूद भी जब हमारे घर हेल्पर्स नहीं आ पा रहे थे, तब हमें कितनी मुश्किलें उठानी पड़ी, कितनी दिक्कतें उठानी पड़ी। तो ये केवल पैसे देने से वो ऐसा नहीं हो सकता है। वो पैसे आपके लाइफ में केवल वो सुविधा नहीं लेके आ सकते, वहां पे हेल्पर्स का एक अच्छा होना, अच्छा बिहेव का होना, वो भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है, कि वो हेल्पर्स आपको एकदम अपने अपना मान कर आपके घर का काम कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है हर चीज में, तभी तो आप इतना कुछ कर पा रहे हैं। तो इसके लिए कृतज्ञ हो। फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें यूं ही हमारी लाइफ में हर चीज की सुविधा हमें मिली हुई है, क्या उन सुविधाओं के लिए हम कृतज्ञ हो रहे हैं या उसे नजरअंदाज कर रहे हैं? तो आप सोचिए, आप खुद के बारे में जब सोचेंगे, कि जब मैं ही एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताती हूँ कि आप बहुत तैयार होके सज सवर के किसी पार्टी में जाए और बहुत खूबसूरत आप लग रहे हैं, तो आपको इच्छा नहीं होती कि भाई कोई मुझे अप्रिसिएट करे। और अगर आपके ही फ्रेंड ने बोल दिया कि ये तो भाई हमेशा ही सुंदर लगती है, इसमें क्या अलग बात है, तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बताइए चैट बॉक्स कि आपको कोई अप्रिसिएट नहीं करे, बिल्कुल नजरअंदाज कर दे, इग्नोर मार दे कि भाई तुम तो हमेशा ही सुंदर लगती हो, इसमें क्या बड़ी बात। तो फ्रेंड्स, हम हर किसी को एप्रिसिएशन चाहिए होता है, ठीक उसी तरीके से हमारे जो घर में है हमारे साथ, या फिर आजू बाजू जो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, किसी भी तरीके से वो हमें सहयोग दे रहे हैं, तो वो भी वो एप्रिसिएशन चाहते हैं। तो हमें खुलकर वो करें, जितना आप खुलकर करेंगे उतना ज्यादा अपने लाइफ में वो एप्रिसिएशन, कृतज्ञता आप अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसा करके हम करते क्या है, वी स्टॉप द मैजिक हैपनिंग इन आवर लाइफ। अभी तक
जो भी जो आपने अपने लाइफ में लेकर आया है, जो एक्टिव किया है, कृतज्ञता के जादू को जो एक्टिव किया है, उसे भी आप आने से रोक देते हैं। इसकी वजह से आप कुछ अच्छा अट्रैक्ट करने वाले हैं। अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं, आप एक तरफ तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक तरफ चीजों को इग्नोर भी कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? तो हर एक एक्शन पे हमें अपनी नजर रखनी है। हर एक एक्शन के लिए हमें अवेयर रहना है कि हम कुछ भी ऐसा नहीं करें जो दूसरे के मन को तकलीफ दे। हम कुछ भी ऐसा फॉर ग्रांटेड नहीं लें। हर चीजों को, जो भी हमारी लाइफ में अभी एट प्रेजेंट हमारे पास है, चाहे वो कोई हेल्प है या वो कोई लोभ है या फिर वो कोई सुविधा है, तो फिर उसे इग्नोर नहीं करना है। हर चीजों के लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना है। हर चीजों को हमें अप्रिसिएट करना है। इस तरीके से हम कृतज्ञता के जादू को एक्टिव कर रहे हैं और भी ज्यादा एक्टिव कर रहे हैं। तो करते रहना है ना कृतज्ञता के जादू को एक्टिव। यस और नो? यस। इफ वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर ईच थिंग इन आवर लाइफ, तो हमारे लाइफ में जो भी खूबसूरत रिश्ते हैं, जो भी रिश्ते हैं, उसके लिए हम कृतज्ञ हों। हमारा स्वास्थ्य, जैसा भी स्वास्थ्य है, उसके लिए हम कृतज्ञ हों। अभी हमारे पास जो भी धन है एट प्रेजेंट, उसके लिए कृतज्ञ। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो हम आने वाले जादू को खुद ही दे रहे हैं। वो जो चीजें, वो हम जो अट्रैक्ट कर रहे हैं थ्रू दिस प्रैक्टिस, उनको हम खुद ही रोकते हैं। तो हमें हर एक चीजों के लिए कृतज्ञ रहना है। वी आर अनइंटेंशनली टेकिंग दोज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। तो ऐसा नहीं है कि आप इंटेंशन के साथ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है ना कि हमारे हैबिट में आ चुका है। हम अनइंटेंशनली ये चीजें कर रहे हैं। हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि भाई उसने ऐसा किया है, उसके लिए मुझे उसे थैंक्स देना है। ये वो भी दिल से। एक वर्ड्स में बोलना और एक फीलिंग के साथ बोलना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो पूरे फीलिंग के साथ कि उसने मेरे लिए ये किया। भाई मैं आज, ये रिक्शे वाले ने मुझे यहाँ से वहां लेकर गया था, भले ही मैं उसे पैसे दे रही हूँ, लेकिन आज वो नहीं होता तो क्या मैं पैसे के द्वारा भी वहां पहुंच पाती? नहीं। तो उसके लिए भी ग्रेटफुल होना है कि वाह, कितनी बड़ी सुविधा है हमारे लिए कि कोई भी हमारे लिए कार चलाकर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा रहा है। फिर या कुछ भी, जो भी कुछ है एट प्रेजेंट, हम जिस भी सुविधा को अवेल कर रहे हैं, उसके लिए हमें ग्रेटफुल हमेशा अपनी नजरें चारों तरफ रखनी है कि मेरे जीवन में ये चीजें मुझे हेल्प कर रही है। उसके लिए हर चीजों को एप्रिसिएट करना, हर चीजों के लिए ग्रेटफुलनेस में रहना, यही है कृतज्ञता। क्या हम अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हैं? क्या हम अपने इस जीवन के लिए ग्रेटफुल हैं? चेक योरसेल्फ। हर दिन जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब उसमें आप एक कृतज्ञता ये जरूर डालें कि मैं अपने इस जीवन के लिए आभारी, आज के इस अद्भुत दिन के लिए आभारी, मैं इस स्वास्थ्य के लिए, इस शरीर के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ जो मेरे लिए चौबीसों घंटे काम। फ्रेंड्स, हमें जो हमको जो मिला है, ये जो सुंदर शरीर मिला है, हम क्या इस पे कभी नजर डालते हैं? जब तक ये स्वस्थ रहता है, जब तक सब कुछ हम कर पा रहे हैं, हर काम कर पा रहे हैं, तब तक हमारी नजर ही नहीं जाती। सबसे ज्यादा इग्नोर हम किसको करते हैं? खुद को। अपने इस बॉडी को या खुद को बोलने तो हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं कि भाई ठीक है, खा लूंगी। बेटाइम खा रहे हैं, लेट से खा रहे हैं, कुछ भी खा लिया, न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रख रहे हैं। और जब हेल्थ बिगड़ती है, तब हमें लगता है कि मेरी हेल्थ क्यों बिगड़ गई, क्यों ये मेरा साथ नहीं दे रही, क्यों क्यों मेरे घुटनों में इतना दर्द रहता है, क्यों मैं ठीक से पैर फोल्ड करके नहीं बैठ पा रही। फ्रेंड्स, जब इसे जरूरत थी आपकी कृतज्ञता की, जब इसे जरूरत थी आपकी केयर की, तब आपने नहीं की।
तभी तो आज वो हेल्थ आपके साथ नहीं। तो अपने जीवन में हर एरिया में देखें कि जो भी गड़बड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, कहीं ना कहीं आपने उसे निगेटिव एनर्जी दी है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो गलत विचार आए हैं जिसके वजह से वो चीजें बिगड़ी। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम शब्दों में बोल रहे हैं तभी वो चीजें खराब होंगी। अगर आप वैसा सोच भी रहे हैं तो भी वो एरिया, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फाइनेंस हो, वो हर, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आप लाइफ में जो सक्सेस पाना चाहती हैं वो, जो भी हो, उसको आप अनइंटेंशनली गड़बड़ कर रहे हैं। तो अपने थॉट पैटर्न को हमें चेंज कर, तो ये कैसे होगी? तो फर्स्ट तो हमें एक्नॉलेज करना है कि यस, मैं ऐसा कर रही हूँ। ऐसा ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि पहले हम एक्नॉलेज नहीं करते कि भाई मेरे से ये गलती हो रही है, या फिर मेरे ही थॉट में कुछ गड़बड़ी है उसकी वजह से हो रही है। फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी जब हम अपनी लाइफ की लेंगे तभी हम इसे बदल पाए। तो फर्स्ट क्या करना है? रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि यस, मैंने ही ये गड़बड़ी की है, मैंने, मेरी ही वजह से ये सब कुछ मेरे लाइफ में गड़बड़ चल रहा है। तो जब आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, एक्नॉलेज किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया? एक्नॉलेज किया कि मैंने गड़बड़ क्या की है, मैंने ऐसा क्या सोचा है, मैंने ऐसी क्या निगेटिव एनर्जी इस चीज को दी जिसकी वजह से ये गड़बड़ है, मैंने कहाँ केयर नहीं किया, मैंने कहाँ ख्याल नहीं रखा, कहाँ मुझे क्या करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। तो जब इन चीजों को आप फिर एक्नॉलेज करते हैं तब आप उस पर वर्क कर पाए। फिर है नेक्स्ट, एक्शन लेने की बात। तब हम एक्शन लेते हैं कि यस, मुझे अब अवेयरनेस के साथ कोई भी निगेटिव एनर्जी पास ऑन नहीं करनी है, मुझे किसी के बारे में भी ऐसा नहीं सोचना है। तब हम कर पाते। तो जब हम माइंड को कमांड देते हैं कि अब मुझे ऐसा नहीं करना है, तो क्या होगा? एक बार आएगी, मैं नहीं बोलूंगी कि एक बार में ही सब कुछ चला जाएगा, एक बार वो थॉट आएगी, लेकिन तुरंत साथ साथ क्या होगा? अवेयरनेस भी आएगी कि अरे मैंने ये ठीक नहीं सोचा है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो धीरे 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 क्या होगा? वो कनेक्शन टूट जाएगा। हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स के इतने कनेक्शन होते हैं, वो क्या कनेक्शन इतना जबरदस्त बना हुआ है, इसीलिए वो निगेटिव थॉट्स आते हैं। तो वो निगेटिव थॉट का जो कनेक्शन है ना, वो धीरे 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 कमजोर पड़ेगा और वो एक दिन टूट जाएगा। तब वो पैटर्न खुद पे खुद आप देखेंगे पूरा का पूरा चेंज होकर पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो डेली जब हम अपने माइंड को ये कमांड देंगे, डेली हम जब ये रिपीट एंड रिपीट करेंगे, तो देखिए ये हमारी क्या होता है कि ये जो कनेक्शन है, जो न्यूरल कनेक्शन जो बने हुए हैं, इनमें जो गांठें लगी हुई हैं वो खुलने में थोड़ा समय लगता है। इसीलिए ये हम 30 दिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि थ्रू दिस प्रैक्टिस हम इन कनेक्शंस को आगे तो कमजोर करें, फिर धीरे 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 डिसकनेक्ट कर दें और एक नया कनेक्शन बनाएं। तो टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड रिजल्ट इन कंप्लेनिंग नेगेटिव थॉट्स एंड फ्रेंड्स, चाहे वो सर्विस हो, जो भी सेवाएं आप ले रहे हैं अपने जीवन, भाई एसी भी हमें एक सेवा दे रही है, हमारी फ्रिज, घर की फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, वो भी हमें एक सेवा दे रही है। तो हर एक वो चीजें जो हमें सेवाएं दे रही है, हमारी फैमिली, स्ट्रेंजर भी कई बार होता है ना कि हम रोड पे जा रहे हैं, जिसे हम जानते भी नहीं है, वो भी हमारी मदद करके चले जाए। तो उन स्ट्रेंजर्स को भी, जो भी हमारी अभी एट प्रेजेंट इकोनॉमी है, आर्थिक स्थिति है, उसके लिए भी हमारे जो बॉस है, अगर हम वर्किंग हैं, हमारे ऑफिस में जो बॉस है, उसके लिए भी, भले ही हो सकता है कि उनकी बातें कभी हमें अच्छी नहीं लगे, भाई आज एक बॉस है, उसको एक पूरी कंपनी चलानी है, तो उसे हर चीजों को देखना होता है। तो भाई बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर होता है, उसकी वजह से हो सकता है कि सिचुएशन में कुछ वो ऐसा बोल जाते हैं कि वो हमें अच्छा नहीं लगता है। फिर भी हमें ये समझ डेवलप करनी है बस कि कोई भी इंसान यूं ही कुछ नहीं बोल देता है, कुछ उसके उसके साथ भी कुछ मन, उसका कुछ मन के अंदर कुछ ऐसा चल रहा होगा जिसकी वजह से उसने बोल दिया, वो सिचुएशन ही ऐसी थी जिसकी वजह से उसने बोल दिया। तो क्या होगा ना, जब हम अपने मन को समझाते हैं
तो वो धीरे धीरे ये चीजों को समझने लग जाता है और फिर कंप्लेन नहीं आती। तो जैसे ट्रैफिक, भाई बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, मुझे लेट हो जाएगी, ये बोलने की बजाय हम ये भी तो बोल सकते हैं कि भाई जो मुझे समय मिल रहा है, ठीक है ट्रैफिक है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो इंटेंशन, ये तो हम अपने माइंड के द्वारा ब्रह्मांड में ये तो भेज सकते हैं, ये मैसेज तो, कि मैं समय पर पहुंच जाऊं। तो ये अवेयरनेस रखे जब भी आप ट्रैफिक में फंसे, या फिर भाई सिग्नल पे ही बहुत देर कभी हम अटक जाते हैं। अब ऐसा होता है कभी कभी कि, लेकिन एक चीज मैं और बता दूं इसमें, कि जब भी आप ट्रैफिक के लिए कंप्लेन करते हैं, आप देखेंगे हर एक सिग्नल पे आप फंसेंगे। तो कंप्लेन करने के बजाय कि ठीक है, ये जो भी सिचुएशन है, मैं पहुंच तो जाऊंगी टाइम पे, जो मेरा कुछ इम्पोर्टेंट काम है वो मेरा हो जाएगा समय से। इस तरीके से हम एक अच्छी इंटेंशन डालें अपने स्पाउस के लिए, पति हो या पत्नी हो। सबसे ज्यादा कंप्लेन हमें अपने स्पाउस को लेके होती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो है सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ही उनसे होती है। तो जहां ज्यादा एक्सपेक्टेशन है वहीं ज्यादा कंप्लेन। तो ड्रॉप योर एक्सपेक्टेशंस, अपने एक्सपेक्टेशंस को ड्रॉप कीजिए। कि हर दिन, वो भले ही आपके पति हैं या पत्नी है, सबका अपना एक पर्सनल एरिया होता है। तो उस पर्सनल एरिया में हमें नहीं घुसना है। हमारी रिलेशनशिप है, हमें एक दूसरे की सहयोग करनी है, हमें एक दूसरे को अप्रिसिएट करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। यहाँ तक ठीक है, लेकिन उनकी भी अपनी एक चॉइस है, अपनी एक पसंद है, उस पे हमें हावी नहीं। फ्रेंड्स, जो हमारे दोस्त होते हैं, भाई उसने किसी के आगे कुछ कह दिया, बस मन में तुरंत खटास आ गई कि उसने मेरे लिए ऐसा क्यों कह दिया। अरे वो फ्रेंड्स जो आपकी हमेशा हेल्प करता आया है, हमेशा आपको सपोर्ट करता आया है, अगर उसने कभी कुछ कह दिया क्योंकि उसकी मन की स्थिति ठीक नहीं, उसके घर में कुछ ऐसी परेशानी थी, तो गुस्से में उसके मुंह से निकल गया, तो हमें सभी चीजों को समझना हो, तभी हम इस कंप्लेन से दूर रह सकते हैं। बिल्स, जब भी हमारे घर पे बिल्स आते हैं किसी चीज के, तो क्या आता है सबसे फर्स्ट? कि बहुत बड़ा अमाउंट है, मुझे पे करना होगा, मैं कैसे पे करूंगी, या फिर कि इतने पैसे मेरे पास से चले जाए। तो चेक करें अपनी फीलिंग्स को, चेक करें उस समय अपने आप को कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं बिल्स को देख। जनरली सभी के साथ होता है, बहुत रेयर होते होंगे जिनके साथ नहीं होता होगा। जनरली सभी के साथ होता है कि बिल्स देखते ही कि अरे भाई अब तो इलेक्ट्रिक बिल आ गया, इलेक्ट्रिक बिल देना है। क्यों? आपने पूरे महीने सेवा ली है, उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही आप एसी की ठंडी हवा खा पाए, इस रेफ्रिजरेटर का यूज कर पाए, पंखे की हवा ले पाए, रात में रोशनी को ले पाए। इतनी सुविधाओं को आपने 30 दिनों तक लिया है, उसके बाद आप मिल पाए। तो ये कसक क्यों? ये कंप्लेन क्यों? क्यों नहीं अच्छा लग रहा आपको? कृतज्ञता के साथ वो बिल भरना है, खुशी के साथ वो बिल देना है। इतनी सारी सुविधाएं देने के लिए धन्यवाद। तो उस ग्रेटफुलनेस की फीलिंग से जब आप उस बिल को पे करते हैं फ्रेंड्स, तो वो 10 गुना होकर आपके पास वापिस वो मनी आता है। ये हमेशा ध्यान, कभी भी हमें उस वक्त में आप ये सोचे कि वाह मेरे पास इतना धन है तो मैं ये बिल पे कर पा रही हूँ, तो मैं कृतज्ञ हूँ इस धन के लिए और इससे मिलने वाली सुविधाओं। प्राइस, किसी भी चीज का जब हम प्राइस देखते हैं, तुरंत कैसे हमारे मुंह से निकल जाता है, फिर ये तो बहुत महंगा है। क्यों? ठीक है, उस वक्त में आप ये भी तो सोच सकते हैं कि वाह मेरे पास इतनी अबंडेंस हो कि मैं इसे खरीद पाऊं, और मेरे पास होगा तो मैं जरूर इसे खरीद, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। तो हर सिचुएशन में, हर चीजों में हमें अवेयरनेस के साथ ये अपने जो शब्दों को, अपने विचारों को बदलना है कि हम कर क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं चीजों के।
आज मार्केट में चीजें हर प्राइस की है। आपने देखा उससे भी हायर प्राइस की भी है, लोअर, आपको जैसा चाहिए आप वैसा लीजिए। लेकिन आप अपने शब्दों और विचारों में कंप्लेन में मत आइए कि ये महंगी है। जब आप ऐसा बोल रहे हैं तो भी आप एक नेगेटिव थॉट को पास ऑन करें। यस फ्रेंड्स, हमें हर चीजों के लिए अवेयर रहना है। When we complain about everything, pushing our dream life away. तो जब भी हम ऐसा कर रहे हैं, जब भी हम चीजों के लिए कंप्लेन में हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी जो ड्रीम लाइफ है उसी को हम अपने आप से पीछे ढकें। तो क्या आप चाहेंगे कि इन चीजों की वजह से जैसा जीवन आप चाह रहे हैं वो आने से आपके तक रुक जाए, आपसे वो दूर चला जाए? ऐसा चाहेंगे? तो बिल्कुल नहीं। तो आप चाहते हैं कि मुझे अपने हर सपने में फुलफिल कर पाऊं। आपने जो शुरू दी 10 डिजायर्स की लिस्ट बनाई है, तो 10 क्या 100 सपने भी आपके पूरे होंगे। पहले आप कंप्लेन अपने शब्दों में और विचारों में बंद तो कीजिए। सब कुछ आपके तक आए और बहुत इजी वे में आए। ऐसा नहीं उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट देना हो। तो इट इज इम्पॉसिबल टू बी इन नेगेटिव, क्रिटिसाइज, ब्लेम एंड सेल्फ फीलिंग व्हेन यू आर फ्री। जब आप कृतज्ञ हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आगे भी कहा है कि कभी भी दो अपोजिट चीजें एक साथ नहीं रह सकती। जैसे भाई दिन है तो रात नहीं होगी साथ में, और जैसे कृतज्ञता है तो कंप्लेन नहीं। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि जब आप पॉजिटिविटी में है तो निगेटिविटी आपके पास है। जब आप किसी के इट इज इम्पॉसिबल टू बी इन नेगेटिव, क्रिटिसाइज, ब्लेम एंड सैड फीलिंग। तो ये फीलिंग्स जो है ये इम्पॉसिबल है जब आप ग्रेटफुल होंगे, जब आप कृतज्ञ होंगे, तो आप किसी को ब्लेम कर पाए, किसी के लिए कंप्लेन कर पाए, या फिर आप उदास रह पाए, या किसी के लिए क्रिटिसाइज करें, किसी की आलोचना करें। ये बिल्कुल भी संभव ही नहीं है। तो जब आप कृतज्ञ रहते हैं, जब आप कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सारी चीजें आपसे खुद पर खुद दूर चली जाती है। ये हमारी लेखिका हमें बता रही है, और ये कितना सुंदर मैसेज है हमारी, कि हम अगर कृतज्ञता में रहेंगे तो ये जो सारी जो बैड फीलिंग्स है वो हमसे खुद पे खुद ही दूर चली जाएगा। तो नेगेटिव सिचुएशन विल नॉट टेक लॉन्ग टाइम टू ट्रांसफॉर्म इफ यू आर ग्रेट। तो जब आप ये सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, ये जो सारी जो बैड फीलिंग्स हैं, जब वो ही नहीं रहेंगी, तो हमारे लाइफ में जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं वो भी नहीं रहेगी, वो भी खुद पे खुद आप देखेंगी, वो भी आपकी लाइफ से चली जाएगी। तो वाह, कितनी अच्छी बात कही गई। बस हमें आगे से अटेंस पूरे ये इंटेंशन के साथ कि अब मुझे कृतज्ञता की फीलिंग में रहना है। कितनी सुंदर ये फीलिंग है, कितनी सुंदर ये भावना है, जो हमें सारे जो ये नेगेटिव फीलिंग्स है उससे दूर रखती है। तो क्यों नहीं हम करें ये कृतज्ञता की प्रैक्टिस। वाह। तो थैंक यू सो मच इतने पेशेंसली सुनने के लिए। तो अगर किन्हीं की भी कोई भी क्वेरी है, कोई भी, और एक एक बात मैं बोल दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें इसका पीडीएफ देखिए, इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आज का, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे कि कैसे हम वो सिचुएशन में क्या कृतज्ञता ढूंढ के कर सकते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एक, बेटे का अपने पिता से अच्छा रिश्ता नहीं है, उसको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर है। और एक है कि हमारे पास कोई भी काम नहीं है, उसमें भी, उस सिचुएशन में भी हम कैसे कृतज्ञ हैं। जैसा कि कल आरती जी आप पूछ रहे थे, आपके लिए ये बहुत ही, ये चैप्टर बहुत ही काम का है। तो इसमें आप वो एग्जाम्पल्स में जाके जरूर उसको पढ़ें। तो हर सिचुएशन में, जैसे आप देखते हैं ना, समुद्र में जो मोती होते हैं वो कितनी गहराइयों में होते हैं। तो गोताखोर जो है उन गहराइयों में जाकर उन मोतियों को ढूंढ कर निकाल कर लाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमें भी
कैसी भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन के गहराई में भी जाकर, उस वो कितना भी बुरा रिलेशन हो, कितने भी हमें अभी अच्छे नहीं लग रहे हैं वो रिलेशन, या फिर कैसी भी कोई भी हमारी आर्थिक परिस्थिति हमें ठीक नहीं लग रही है, तो उस सिचुएशन में भी आप ग्रेटफुल रहें। और वो कैसे होगा? जब आप उनकी गहराइयों में जाकर ढूंढेंगे तब। तो उसी तरीके से हमें भी इस हर सिचुएशन का ऑपरेशन करते हैं, कि कैसी भी सिचुएशन है, ऑपरेशन करके उसकी गहराई में जाके हमें निकालना ही है ग्रेविटी, कृतज्ञ होने के रीजन हमें निकालना है। तो इज इट पॉसिबल? लग रहा है सभी को पॉसिबल है? तो यस, तो ये बहुत आसान है फ्रेंड्स, एक बार लग सकता है कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप उसके एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ें, तब आपके लिए और भी इजी हो जाए। या फिर मैं हिंदी पीडीएफ खोलकर आपको सुनाती हूँ तो क्या एग्जाम्पल्स हैं। प्रीति जी, आई वांट टू शेयर वन एग्जांपल जो मेरे साथ रिसेंट हुआ है। हाँ हाँ, जरूर जरूर। ऐसा है, यस, बोलिए। जस्ट सम डेज बैक व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग आई केम बैक होम। मतलब 3-4 दिन पहले की ही बात है। मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। आई केम बैक द मोमेंट आई एंटर्ड माय हाउस। जैसे मैंने घर के अंदर पैर रखा, क्या देख रहे हो, मेरे घर में ऊपर लीकेज हो रहा है सडनली। माय हाउस इज ऑन 12th फ्लोर और मेरे ऊपर वाले घर ने कुछ रिपेयरिंग करवाई थी जिसकी वजह से मेरे घर में लीकेज आई। वो ओके तो ठीक है, एंड दैट आल्सो एट नाइट 10 o'clock दिस थिंग हैज हैपेंड व्हेन आई केम बैक। तो ओके। इमेजिन, रात को हमको सोना, मतलब थोड़ी तकलीफ हो जाती है सडनली व्हेन यू कम आउट, थके रहते हैं। और उसी टाइम नेक्स्ट डे सुबह मेरे को कुछ काम से मिक्सर चलाना था। एक मिक्सर चलाया, वो खराब हो गया। दूसरा मिक्सर चलाया, वो खराब हो गया। फिर माइक्रोवेव को हाथ लगाया, वो खराब हो गया। शाम को टीवी चलाई, टीवी खराब हो गई। नोबडी विल बिलीव, एक ही दिन में ये सब हुआ मेरे साथ, हमारे साथ। तो हम मीन्स थोड़े सेकंड के लिए तो हम लोग को लगा, मिस्टर को, हम दोनों को लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर हम लोग ने सोचा कि चलो ठीक है, बहुत टाइम हो गया, तू नया नहीं लिया है, लेट अस कम गो एंड बाय समथिंग न्यू करके, शायद इसीलिए ये सब हुआ है करके। तो हम लोग वो सिचुएशन को भी थैंक यू बोल के क्लियर ऑफ कर दिया करके। कहने का मतलब वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। पकड़ के बैठेंगे तो नहीं होता है। हाँ, कुछ एंड नहीं। और सोसाइटी में जाके कंप्लेन कर दिया तो उन्होंने 2 दिन में मीन्स कंप्लेन, वो रिपेयरर को बुला के पूरा हमको रिपेयर करके दे दिया। तो कहने का मीन्स इट वाज कृतज्ञ, जब हम बोलते हैं ना सिचुएशन को नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है, तो हम दोनों ने वैसे ले लिया। एंड मैं मिस्टर चलो चलो तो आज बाय करके देते हैं करके, तो हम लोग ऐसे करके यस, उस सिचुएशन यही से हम होती बाहर है। विद इन 2 days। अदरवाइज अगर पकड़ के बैठते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। यस, तो क्या होता है ना कि हम बहुत निराश फील करते हैं कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जिस भी चीज को हाथ लगा रही वही चीजें खराब हो जा रही है यस। मेरे में। एक और वहां पे लोग ये भी सोचते थे कि अरे भाई आज मेरे में कुछ गड़बड़ी है लगता, भाई मेरे। वो एक दिन थोड़ी देर के लिए लगा कि भाई समथिंग इज रॉन्ग विद टुडेज डे। फिर बोला नहीं, छी छोड़ो, ऐसा नहीं सोचना है करके। ठीक है, उसका टाइम हो गया पूरा करके, उन चीजों का टाइम पूरा हो गया हमारे साथ, मे बी दे आर गोइंग अवे करके, ऐसा सोच के हमने छोड़ दिया। वो कहने का यस, मतलब है। तो उसी मोमेंट में आपने देखा कि आपने कितना लाइट फील किया। हाँ, एक ऐसे। ठीक उसके जस्ट पहले जब आप सोचे थे ऐसा क्यों हो रहा है, उस टाइम पे एक बर्डन फील हो रही थी। यस। लेकिन जैसे ही आपने उसको वर्ड्स के द्वारा चेंज किया, तो अपने आप आपका ही मन कितना लाइट फील होने लग गया। यस। वो सारा बर्डन खुद पे खुद चला गया। तो यस फ्रेंड्स, किसी भी निगेटिव सिचुएशन को हम कैसे बदल सकते हैं, ये उसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कुसुम जी ने। थैंक यू कुसुम जी। यस, जो थैंक ये आई वुड लाइक टू शेयर वन मोर थिंग। आई वुड लाइक टू शेयर वन मोर थिंग। हम लोग पुश बोलते रहते हैं, हम लोग पुश करते रहते हैं। व्हाई पुश? उसका मीनिंग भी एक है। पुश का मतलब क्या है? प्रे अंटिल समथिंग हैपेंस। हम लोग प्रे करते रहे, कुछ ना कुछ अच्छा तो होता ही रहेगा, उसका मीनिंग भी ये एक आता है। बिल्कुल, प्रेयर में बहुत शक्ति होती है, बहुत पावर होती है। तो हम जैसे मैं बोल रही ना, हमारे शब्दों में ही बहुत पावर है। तो प्रे कर रहे हैं तो हम जो शब्द, जो अच्छे अच्छे सकारात्मक पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहे हैं, तो उसमें ही तो पावर है। और वही पावर की वजह से हम मिरेकल्स को देखते हैं।
यस। यस, तो इस पीडीएफ में जो दिया गया एग्जाम्पल, हमारे पास समय तो थोड़ा मैं पढ़ लेती हूँ। यहाँ पर जो सिचुएशन दी गई है, यस, मैं आप लोगों के संग शेयर करती हूँ, एक सेकंड, ज्यादा अच्छा है। तो आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। देखिए यहाँ पे वर्ड्स पे ध्यान दें, हमें वहां पे पूरा सेंटर्ड हो जाना, पूरे फोकस को हमें वहां ले आना। तो जब हम एक पॉइंट पे जब सेंटर्ड हो जाते हैं, एक चीज पर जब हम सेंटर्ड हो जाते हैं, तो पूरी एनर्जी हमारी वहां आ जाती है और वो किस तरीके से वहां पे जादू और जल्दी काम करता है, ये कृतज्ञता की प्रैक्टिस और ज्यादा काम करती है। तो आप क्या कह सकते हैं, इसके उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। तो पहला क्या, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। ऑब्वियसली इस खाली समय में हम अपने लिए कितना समय निकाल रहे हैं, हम जो चाहें, जो हमारी हॉबीज रही हैं उसको भी हम कर पाए, हम कुछ ऐसा कर पा रहे हैं, हम अपनी पूरी बॉडी का भी केयर कर पा रहे हैं, हम वो सारी चीजें कर पा रहे हैं जो हम कई बार चाहते थे लेकिन समय की कमी के कारण नहीं कर पाते। तो मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के लिए नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। तो इस पीरियड में भी बहुत कुछ लर्निंग होती है। जब हम किसी सिचुएशन को फेस करते हैं तब उसमें हम बहुत कुछ नया भी सीखते हैं। तो मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जॉब नहीं है लेकिन आपके पास आपका स्वास्थ्य तो है, तो आप उसके लिए, तो आप अगर और भी जो भी एरिया है उसके लिए भी कृतज्ञ होते हैं, तो जो दूसरे एरिया में आपका कुछ खराब है तो वो भी अच्छा हो। तो मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हुआ कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स, यस, जब तक जो चीजें हमारे पास होती है तब तक हम उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाते, लेकिन वो हमारे हाथ से जैसे ही छूटती है हम उसकी वैल्यू को बहुत अच्छी से और ज्यादा समझ पाते हैं। तो ये भी तो एक कृतज्ञ होने का कारण हो सकता है। तो चलिए, आज के हम चैप्टर को इंटीग्रेट करेंगे थ्रू मेडिटेशन। तो सभी कोई आरामदायक अवस्था में बैठ जाए, अपने हाथों की अंगुलियों को फंसाकर गोद में आराम से रखें। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको कुछ वक्त के लिए छोड़कर 10 मिनट अपने लिए निकालें, अपने आप को दें। आंखें कोमलता से बंद, पूरा ध्यान अपने आने और जाने वाली सांसों पर। बिल्कुल इस भाव से इस जीवन में इतना कुछ दिया गया है, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ।
इस ब्रह्मांड की मेहनत के लिए धन्यवाद। यह जीवन है। जीवन में सब कुछ चलेगा, कभी सुख भी होगा, कभी दुख भी आएगा। तो हर चीजों की स्वीकार भाव लेकर हर सिचुएशन की कृतज्ञता, भले ही इस क्षण में ये परिस्थितियां जो भी मेरे जीवन में अच्छी नहीं लग रही, लेकिन इन परिस्थितियों में भी मैं बहुत कुछ ऐसा है जो मैं सीख रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद। इन परिस्थितियों में मैं जान पा रही हूँ कि मैं कितनी पावरफुल हूँ। मेरे पास वो स्ट्रेंथ है जो मैं इन परिस्थितियों को भी पार कर सकूं। तो अपनी स्ट्रेंथ को मैं जानी, उसके लिए धन्यवाद। मैं अपने पावर को जान पाई, उसके लिए धन्यवाद। और कुछ भी हो, कैसा भी, उसमें 100% कुछ भी खराब नहीं, कुछ तो अच्छा होता ही है। तो उस अच्छे को भी मैं देख पा रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद। उस अच्छे के लिए मैं कृतज्ञ हो पा रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद ब्रह्मा, इस अद्भुत जीवन के लिए धन्यवाद। जीवन में मिलने वाले हर एक सुख सुविधाओं के लिए धन्यवाद। जीवन की आनंद के लिए, जीवन की खुशी के लिए धन्यवाद। मुझे एक परिवार दिया है, उसके लिए धन्यवाद। शरीर वो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए काम कर रहा है। इस शरीर के तहे दिल से धन्यवाद। शरीर के हर एक अंग के, हर एक ऑर्गन के, हर एक कोशिका के लिए दिल से धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। वर्तमान क्षण जो भी धन मुझे दिया गया, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते जाओ और इस कृतज्ञता भाव से भरते जाए।
तुम वैसे सुबह से लेकर अभी तक जिन भी चीजों को आपने इस्तेमाल किया उसके लिए धन्यवाद। पानी की हर बूंद के लिए, खाने के हर दाने के लिए, जो भी वस्त्र आपने धारण किए उसके एक एक धागे के लिए, हर पल के लिए, हर पल के लिए। धन्यवाद और धन्यवाद कहते जाएं और कृतज्ञता की इस ऊर्जा को महसूस करते जाएं। हर सांस के साथ धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद की इस ऊर्जा के साथ, ब्रह्मांड की इस ऊर्जा के साथ, अपनी सांसों की ऊर्जा के साथ अब वक्त है वापिस आने की। अपने हाथों सहजता से हाथों पर रखें। जब भी आप तैयार अपनी आंखें खोल सकते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों ने बोला भी नहीं कि हाँ आज का टास्क नहीं हुआ, मैंने बंद कर दिया। फिर आगे और भी स्लाइड्स थे। थैंक यू देखिए, मैंने सोचा ये लास्ट है तो आज हमारे लिए ये हमारे हमारे टास्क का हिस्सा भी रहेगा। हमें एक कोलियाना मूवी देखनी है और ये बहुत अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, क्योंकि इस मूवी में बताया दिखाया गया है कि ये जो 8 साल की बच्ची है उसे अपने पेरेंट्स के जाने के बाद अपने मौसी के घर रहना पड़ता है। और वो मौसी के घर में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन को फेस करती है जो कि बहुत ही एडवर्स सिचुएशन होती है। उसमें भी वो कितनी ग्रेटफुल, कितनी खुश और कितनी जॉयफुल रहती है, इस मूवी में दिखाया गया। और उसके द्वारा हम सीख सकते हैं, आज मैं ये शेयर कर दूंगी ग्रुप में, कि हम अपने लाइफ में हर सिचुएशन में कैसे खुश रह सकते हैं। इसमें बहुत ही सुंदर पंक्तियां भी बोली गई हैं गौतम बुद्धा के द्वारा। लेट अस राइज अप एंड बी थैंकफुल फॉर इफ वी डिडंट लर्न अ लॉट टुडे, at least we learned a little, and if we didn't learn a little, at least we didn't get sick, and if we got sick, at least we
didn't die, so let us all be thankful. मतलब इसमें गौतम बुद्ध ने इन पंक्तियों के द्वारा बताया है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो कैसी भी सिचुएशन में हम थैंकफुल हो सकते हैं कि भाई आज हमने कुछ तो सीखा, बहुत ज्यादा नहीं सीखा तो कुछ तो सीखा, उसके लिए थैंकफुल। अगर कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, उसके लिए भी थैंकफुल। और अगर हम बीमार भी हो गए हैं तो हम मरे तो नहीं है, तो उसके लिए भी हम थैंकफुल हो। तो ये बहुत सुंदर पंक्तियां गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई हैं, और आप इसको पीडीएफ में भी देखें और हिंदी में भी इसे पढ़ें। बहुत इसके एक एक वर्ड बहुत अच्छे। तो आज हमें करना क्या है, वन प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ, कोई भी एक प्रॉब्लम अपने जीवन की जो कि आप रिजॉल्व करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए हमें वो 10 ग्रेटिट्यूड ढूंढ कर लिखने हैं। 10 वो अच्छाइयां ढूंढ कर उसके लिए ग्रेटफुल होना है उस एडवर्स सिचुएशन में, उस नेगेटिव सिचुएशन में। तो वो मैंने बताया आप लोगों को, जो मैंने बेरोजगारी वाला एग्जाम्पल दिया था, उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छी से जाना है कि कैसे हम अच्छाइयों को ढूंढकर लिख सकते हैं, और उसके बाद हमें पढ़ना है उसे और थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। जो हमारे रोज का जो 3 जो टास्क है हमारे, कि हमें ब्लेसिंग्स लिखनी है, हमें कृतज्ञता 10 लिखनी है, उसके बाद उसके साथ में हमें रीजन भी जोड़ना है कि मैं कृतज्ञ हूँ मेरे सुंदर स्वास्थ्य के लिए, मेरे सुंदर शरीर के लिए। उसके बाद हमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी करना है। और एक नेगेटिव सिचुएशन को, एक नकारात्मक परिस्थिति जो आपके जीवन में एट प्रेजेंट है और उसको आप सुधारना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 10 ग्रेटिट्यूड के पॉइंट ढूंढने हैं और उसे लिखना है। और एट द एंड, उस लिस्ट के एंड में हमें ये 3 मैजिकल वर्ड्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरूर लिखना। इसके भी रीजन को हम समझेंगे कि ये 3 जो है, ये जो है क्रिएशन का नंबर है, सृजन का नंबर है। तो इसीलिए हम 3 बार ये थैंक यू लिखना बिल्कुल भी ना। जस्ट फॉर टुडे, सी इफ यू कैन गेट थ्रू वन डे विदाउट सेइंग एनीथिंग नेगेटिव। इफ यू नोटिस योरसेल्फ थिंकिंग और सेइंग समथिंग नेगेटिव, यूज द मैजिक लाइफ लाइन। तो यहाँ पे भी हमें एक जादुई लाइफ लाइन दी गई है, स्टॉप इमीडिएटली एंड से बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेट। तो अगर आज आपको क्या करना है, पूरे दिन में अपने थॉट्स पे नजरें रखनी है कि आज मैं कुछ भी अपने मुंह से नेगेटिव नहीं बोलूंगी और कुछ भी नेगेटिव सोचूंगी नहीं। यहाँ पे केवल बोलने के लिए बोला गया है कि पूरे दिन आपको ये कोशिश करनी है कि आप एक भी नेगेटिव वर्ड अपने मुंह से नहीं निकाल। अगर निकल भी जाए तो हमें यहाँ पर एक मैजिक लाइफ लाइन दी गई है कि वहां पे तुरंत इमीडिएटली हमें क्या कहना है कि आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर, उस जिस चीज के लिए भी आपने नेगेटिव वर्ड्स निकाला है उसके लिए आपको क्या कहना है कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। तो जस्ट उसे चेंज करना है। और ये जो हमारे मैजिक रॉक का टास्क जो कि हम रोज कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो हमें करते रहना है हर रात सोने से पहले। ओके, तो हमारा ये रह गया था ये पोर्शन। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि ध्यान आ गया विद इन सेशन। तो ये जो पोलियाना मूवी है मैं आज आप लोगों के संग शेयर करूंगी, उसे हर कोई जरूर देखें। ये बट है इंग्लिश में, आपके घर में कोई भी बच्चे हों उसकी आप हेल्प लें, लेकिन इसको जरूर समझें। ऐसे सब टाइटल में लिखा हुआ आता है, तो अगर भाई आपको अगर सुनने में समझ में नहीं आ रही है मूवी, तो आप सब टाइटल पढ़ के भी समझ सकते हैं। ओके, तो सभी जरूर देख के आएंगे, कल हम लोग इस पे बातें भी करेंगे। इसमें बहुत अच्छा एक गेम बताया गया है, ग्लैड गेम। तो उस ग्लैड गेम को भी समझेंगे कि कैसे वो खेलती थी। यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो अब हम थैंक यू। यहीं पर थैंक चलते यू। हैं, विदा लेते हैं, फिर कल मिलेंगे एक सुंदर चैप्टर के साथ। और सभी को ये आप लोग ग्रुप में शेयरिंग करें जो भी आपने सीखा है,
आज के चैप्टर से कुछ भी एक बात भी आपने सीखी है तो उसे जरूर शेयर। और जो भी आपको, वो क्या होता है ना, जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ फीलिंग्स पैदा होती है, कुछ चलता है हमारे अंदर, उसको भी शेयर करें कि मैंने कैसा अनुभव किया, मेरे अंदर कैसी फीलिंग आई, तो ये भी जरूर ऐड करें। हमें ये आलस छोड़ना है, लिखने का आलस बिल्कुल छोड़ना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जितना आगे भी देखेंगे, जब इसके एडवांस लेवल पे आप जाएं तो हमें ज्यादा से ज्यादा लिखना होता है। जब हम एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप जानेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको बताया जाएगा कि आप लिखने की ज्यादा से ज्यादा, कितने ग्रेटिट्यूड आप लिख सकते हैं, अफर्मेशंस को लिख सकते हैं, इसको फिर कैसे पढ़ना है, सब कुछ। ये लिखने की प्रैक्टिस जो इसमें करवाई जा रही है वो बहुत बेनिफिशियल है। तो लिखने से कतराए नहीं। क्या होता है ना, इतने सालों के बाद कि भाई सब कुछ छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई, अब लिखना बहुत, एक बार माइंड आपको बोलेगा कि वाह बहुत मुश्किल है ये तो लिखना यार, डेली डेली 10, वो भी 10। तो अपने माइंड को समझाएं कि यस मुझे लिखना है, क्योंकि मुझे अपने जीवन को बदलना है। तो वास्तव में आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको ये लिखना होगा, इसकी प्रैक्टिस करना, तभी आप जीवन में आप बदलाव लेकर आ पाएंगे। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू प्रीति जी। तो शेयरिंग आप लोग जरूर दें ग्रुप में, और भी लोगों को अवेयर करें। और मोटिवेट भी करते हैं हम, जब शेयरिंग देते हैं ना तो हम और लोगों को मोटिवेट करते हैं ऐसा करते हैं।